अतर तो ऑल इंडिया का वो आज ही आया है। ये ऐसे बना बना के आज भी ताजमहल बना है। ये ताजमहल है और ये है इंडिया गेट और वो सब, और बाकी बिखरा के रखा है। तो आज ही आया है तो इसका पूरा ये बहुत सारी चीज़ें हैं। और वो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं कुछ समझ में इसको नहीं आ रही हैं, कुछ चीज़ें तो वो बना रहा है। और अभी मिल्क पिया है और दादी से छुटकी बात कर रही है और यहीं पे रख दिया है। बहुत रूम में ऐसी कर दी है। मेरे को हुआ मिल गया। ये मैप मेरे पास है। अब मेरे पास ये मैप है यार। मेरा हाथ थक गया है बना बना के। खुद जाओ। और ये अपने पापा के साथ है। मैं जा रही हूँ खाना बनाने और आज मैं इवनिंग से स्टार्ट की हूँ। तो क्योंकि कल मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी वेट टू की वजह से, तो मैंने व्लॉग आज मॉर्निंग से बनाया ही नहीं। सब सो के काम कर रही थी, टिफ़िन उफिन सब सो के बनाई हूँ। और ये अमित अभी सूप बनाए थे क्योंकि सूप बहुत सारे पड़े हुए थे और रोज़ भूल जाते थे। आज जल्दी आ गए तो सूप बनाया है। मैं जा रही हूँ दाल चावल चढ़ाऊँगी क्योंकि 2 टाइम मेरी रोटी सब्ज़ी ऑलरेडी हो गई है। सुबह ये लोग टिफ़िन में भी लेके जाते हैं, फिर सुबह खा भी लेते हैं और टिफ़िन में भी, तो 2 टाइम हो जाता है। तो दाल चावल अब बनाऊँगी। इसमें भाई के लिए पूड़ियाँ बनाई थी तो ऐसे ही पड़ा है, तो कल सब्ज़ी बनेगी। ये घर पे बात कर रहा है। गोलू गोलू गोलू। एंड ये देखो मेरा ग्रेट इंडिया मॉन्यूमेंट। ग्रेट इंडिया। अब इसमें बहुत सारी इंडिया के हिस्टोरिकल चीज़ें हैं जो भी सेट करनी है। तो घर से बातें हो रही हैं। दादी का फ़ोन आया। मैं जा रही हूँ दाल चावल बना लेती हूँ। और अमित को अमित तो सूप ये पूरा ले लो। अथर के लिए छोड़ा पर बेच सूप वो पीता नहीं है, इसलिए अमित को तो मेरा ये मॉर्निंग से बनाया नहीं मैंने वीडियोस। तो ये सेकंड डे का मॉर्निंग है और कल ही बनाया था, फिर दिन भर शायद बनाया नहीं। तो देखती हूँ कितना ब्लॉग कितना शूट करके रखा है। और मॉर्निंग से आज नहीं बनाया मैंने, आफ्टर से बनाया है। ये ड्राई फ्रूट्स और दूध गरम करके और उसमें ड्राई फ्रूट डाल के और खिला दूँगी। ये खाऊंगी 1-1.5 घंटे बाद। और ये सब्ज़ी रोटी मेरा ब्रेकफास्ट है। और अमित चले गए हैं, बाकी सब काम हो गया है, झाड़ू पोछा वगैरह हो गया है, बस सेट करना है थोड़ा सा। क्योंकि सब कपड़े वपड़े कल रात में मैं बाहर रात में ना बच्चों के कपड़े मैं बाहर नहीं डालती हूँ, घर के अंदर ही डालती हूँ। ये तो अभी इसने गीला कर दिया था। और यहाँ पे ये सो रही हैं क्योंकि इसको हवा लगने दे रही हूँ। थोड़ा सा डायपर डाल दो ना तो फिर रेसेस का प्रॉब्लम हो जाता है, रात भर डली रहती है। रात भर मैं डायपर डालना, क्योंकि बच्चे सूसू करते हैं फिर गीले में पड़े रहते हैं और एसी वेसी चालू रहता है तो ठंड लगने का डर रहता है। इस वजह से मैं रात में डायपर डाल के रखती हूँ। और अभी उसको छोड़ दिया है ऐसे ही। और इसको जब अथर को लेने जाती हूँ तब मैं इसको डायपर डालती हूँ और फिर ऐसे ही खुला छोड़ देती हूँ, क्योंकि रेसेस हो जाएंगे अगर कंटिन्यूस डायपर आप डालते हो। तो हवा भी लगना ज़रूरी है, तो आप जितना मेंटेन कर सको तो करो। तो इसलिए मैं ऐसा करती हूँ कि जब ज़रूरत पड़ती है तभी डायपर डालती हूँ, अदरवाइज़ इसको हवा लगने देती हूँ। और ये थोड़ा सा सो रही है। और सुबह काफ़ी भागम भागी हो जाती है, इसलिए मैं सुबह से ब्लॉग आज भी नहीं बनाया। और अच्छा है कि अमित है तो सुबह मॉर्निंग में जल्दी जल्दी रेडी कर देते हैं। अमित बहुत ज़्यादा हेल्प करा देते हैं। मतलब अगर वो नहीं होते तो शायद मेरे लिए बहुत टफ हो जाता, क्योंकि सुबह अथर के टिफ़िन, क्योंकि अथर सब्जी रोटी बस नहीं ले जाता, मतलब सब्जी रोटी नहीं ले जाता है। उसका ये है कि टिफ़िन में उसको कुछ चेंज ऐसा दो तो उसकी टिफ़िन अलग हो जाती है और अमित को सब्जी रोटी देना होता है। तो अमित थोड़ा सा लेट जाते हैं, तो उनका तो आराम से बनाती हूँ। और अथर को आज चीज़ पराठा दिया था, उसको बहुत पसंद है। और फिर अमित की सब्ज़ी अपना आराम से चढ़ाती रहती हूँ। आटा गूँथ के अथर बस के लिए बना देती हूँ सुबह, और फिर सब्ज़ी बना के और अमित का भी टिफ़िन लगा देती हूँ। और दूसरी बात, अमित क्या होता है, अथर का पूरा अमित ही करते हैं, सिर्फ मैं टिफ़िन ही लगाती हूँ। और आज क्या हुआ कि तो अमित का क्या होता है कि अथर को रेडी कर देते हैं, मुझे अभी झुकने उकने में दिक्कत होती है। और फिर इसका भी हो जाता है, मॉर्निंग में ये उठ जाती है, फ्रेश होती है और फिर ये सो जाती है। तो डायपर वाइपर इसका चेंज वेंज करके इसको लेटा देती हूँ, तो अपना सोती रहती है, क्योंकि डायपर रात भर का डाला रहता है तो इसको भी नींद नहीं आती है।
इसका करती हूँ, ब्रश करती हूँ, अपना पानी वानी पिया और सब कुछ। तो अमित से ये हेल्प हो जाती है कि मैं आराम से काम करती हूँ। हड़बड़ी में अभी काम नहीं कर सकती क्योंकि सीज़र है, तो ऑब्वियसली केयर ज़रूरी है, तो मैं आराम से करती हूँ। तो अथर को वो पूरा रेडी करना, उसका बैग भरना, उसको तैयार करके उसको छोड़ने जाना, सब कुछ वही करते हैं। उसका नहलाना वहलाना, क्योंकि वो खुद से अभी अच्छे से नहाना वहाना नहीं सीखा है। और उसके बाद उसको उठाना सबसे बड़ा मिशन है, और उसको झेलना, उसको शूज़ वगैरह पहनाना, तो वो सब वही करते हैं। फिर वो आते हैं तो चाय चढ़ाते हैं, और चाय चढ़ाते हैं, मेरे लिए पानी गर्म करते हैं, तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। मैं सिर्फ ब्रेकफास्ट ही बनाती हूँ, बाकी सारा वही करते हैं मॉर्निंग का। अपना आते हैं, पानी गर्म करके दे देंगे मुझे भी और ख़ुद भी, क्योंकि वो जब आते हैं साइकिलिंग करके, एनी हाउ 6:45 आ जाते हैं, तो वो अपना साइकिलिंग करके जैसे ही आएंगे गर्म पानी चढ़ा देते हैं, और मैं ब्रश करके अथर के टिफ़िन में लग जाती हूँ। 7:15 7:20 में अथर को निकलना होता है, और फिर वो अपने लिए पानी लेंगे, मुझे देंगे, फिर अथर को उठाएंगे और उसको नहलाएंगे और रेडी करेंगे। तब तो मैं उसकी टिफ़िन बना लेती हूँ। फिर आराम से वो छोड़ के आते हैं, फिर चाय चढ़ाते हैं, क्योंकि उनको 8:30 जाना होता है, और 7:30 वो आ जाते हैं अथर को छोड़ के। तो अपना चाय चढ़ाते हैं और मुझे भी छान के देंगे, खुद भी पियेंगे, और मैं उनकी बस वही सब्ज़ी वब्ज़ी चढ़ा दूँगी अपनी आराम से, और फिर इसका थोड़ा सा चेंज वेंज करके इसको भी लेटा दूँगी। और फिर वो चाय वाय पीते हुए इसको भी देखते रहते हैं, और मैं उनकी जल्दी जल्दी रोटी वगैरह बना के टिफ़िन रेडी कर देती हूँ। तो ये है कि इसको भी अकेले नहीं छोड़ते हैं, और इसका भी हो जाता है। और फिर वो जब रेडी होते हैं तो फिर मैं फ्री हो जाती हूँ टिफ़िन लगा के आधे घंटे में, तो फिर मैं बैठती हूँ और वो फिर अपना रेडी होके जाते हैं। तो इस तरह से मॉर्निंग का पूरा रूटीन हो जाता है, मैनेज बैलेंस हो जाता है। अदरवाइज़ मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये भी रोने लगती है, सुबह सुबह उठती है, और अथर का भी भगना भगना रहता है, क्योंकि उसको 7:30 एनी हाउ नीचे बस आ ही जाती है। कभी कभी 7 से पहले ही आ जाती है, तो उसको जल्दी जाना होता है, 7:20 7:22 में नीचे उतरना ही होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर चाय, फिर बहुत मैसी हो जाता है, चाय चढ़ाओ, गर्म पानी चढ़ाओ, और खाना बनाओ। अमित का टिफ़िन, अथर का टिफ़िन तो मेरे से तो बिल्कुल भी ना हो, इसीलिए अमित का ये सुबह मेरा बहुत आराम से हो जाता है। अमित रहते हैं तो पूरा कर देते हैं, और ऊपर से वो साइकिलिंग भी करके बेचारे आते हैं, इतना थक के आते हैं, लेकिन फिर भी सारा कुछ मैनेज करते हैं। तो मैं कुछ नहीं करती, मैं सिर्फ टिफ़िन बनाती हूँ अथर का, और इनका वही सब्ज़ी रोटी, एंड बाकी बेबी का डायपर वगैरह चेंज, कभी कभी तो उसका डायपर भी चेंज कर देते हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि बहुत लोगों के हस्बैंड नहीं करते हैं बच्चों का, लेकिन अमित सब कुछ कर देते हैं। कभी कभी तो रात में मुझे नींद आती रहती है, मैं नहीं करती ना, फिर वो उठ के उसका डायपर वगैरह सब चेंज करेंगे, और कभी कभी उसको लिए भी रहते हैं। लेकिन ज़्यादा मैं इसलिए सोचती हूँ, उनको ऑफिस जाना होता है, और अगर उनकी नींद पूरी नहीं हुई तो वो ज़्यादा स्ट्रेस वाला हो जाएगा, उन काम नहीं कर पाएंगे और चिड़चिड़े हो जाएंगे। इस वजह से मैं दिन में सो लेती हूँ। अथर को लाने के बाद, खिलाने पिलाने के बाद अथर को भी सुला देती हूँ, इसको भी, और मैं भी सो जाती हूँ। तो वो अच्छा रहता है कि मैं रात में जग लेती हूँ, मुझे टाइम मिल जाता है, पूरा दिन खाली है, सुबह का ही भागा दौड़ होती है, फिर खाली ही रहती हूँ तो अपना सो लेती हूँ। बट उनका ये है कि ऑफिस रहती है पूरा दिन, तो वो पूरा नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। इसी वजह से मैं बोली कि ये वाला मैनेजमेंट ज़्यादा अच्छा है। रात में उनको नींद पूरी होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है, जो कि कल नहीं हो पाई थी, क्योंकि ये भी रात में जब रोती है तो उनकी भी नींद पूरी नहीं होती है, भले मैं ही मैनेज करूँ, वही है। लेकिन बाकी वो शाम को भी वो आते हैं, जैसे ही अगर मैं सोती रहती हूँ, कभी कभी नींद नहीं खुलती और वो जल्दी आ जाते हैं, तो वो शाम को भी आते ही चाय वाय चढ़ा देते हैं, और चाय चढ़ा के और फिर जगाते भी नहीं हैं। वो जानते हैं कि मतलब इसकी नींद पूरी नहीं हुई है, तो वो नहीं उठाते हैं, अपना चाय वाय चढ़ाते हैं, और फिर चाय वाय जब छानना होता है तो फिर बोलते हैं कि चाय छान दो तुम्हारे लिए या नहीं, तो फिर वही रहता है। और रात में भी ऐसे ही होता है, कभी कभी जब मेरा मूड नहीं होता है कुछ बनाने का या कुछ भी, तो फिर वो खुद भी बना लेते हैं। तो ये चीज़ें हैं कि मतलब उनका सपोर्ट है, इसलिए सारी चीज़ें हो जाती है वो। और सैटरडे संडे तो कपड़े वगैरह सब धुल लेते हैं, रहता है, तो अपना ऐसा है, या तो फिर मेड वगैरह छुट्टी मार देती हैं, तो भी वो करवा लेते हैं पूरा काम। तो इतना ज़्यादा बर्डन नहीं होता है, इसलिए मुझे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है किसी के होने ना होने से, क्योंकि मेन यही है। अभी भाई था तो काफ़ी आराम था उसकी वजह से भी, क्योंकि इनके कपड़े वपड़े भी प्रेस हो जाते थे, तो इनको रिलैक्स मिल जाता था, वरना ऑफिस इनका भगना भगना हो जाता है। वही अथर को छोड़ के आते हैं, तभी उनको आधे घंटे समथिंग मिलते हैं, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, फिर वही ऑफिस के लिए रेडी भी होना होता है। तो पंचिंग का प्रॉब्लम है, यहाँ 9 बजे पहुँचना होता है, तो इसलिए जल्दी निकलते हैं। तो वही चीज़ें हैं, तो काफ़ी चीज़ें मैनेज हो जाती है। और अभी बर्तन धुलने वाली आएगी तो बर्तन धुलेंगी, जो मैं बर्तन वाली है वो थोड़ा लेट आती है, 3-4 बजे। मैं क्योंकि दिन भर का बर्तन अपना हो जाता है तो धुल लेंगी। एक टाइम ही होता है मेरा खाना, फिर रात को ही बनता है, और रात को वो आ नहीं सकती, और रात का बर्तन मैं नहीं रखती क्योंकि अमित की टिफ़िन वगैरह रहती है, तो मैं खुद ही धुल लेती हूँ।
और यही सारी चीज़ें हैं। ये अभी सो रही है, मैं कर लेती हूँ ब्रेकफास्ट। बहुत सारी बातें हो गई हैं और आराम से फिर इसके बाद मैं मिल्क लूँगी। इससे पहले मैं फ्रूट ले चुकी हूँ, फ्रूट मैंने थोड़ा सा लिया था और काफ़ी टाइम हो गया अमित को गए। मैं इसको ही संभाल रही थी और वो पोछा झाड़ू कर रही थी, इसलिए मैंने अपनी रोटियाँ नहीं बनाई थी क्योंकि ठंडी हो जाती है तो मुझे भी अच्छी नहीं लगती है। और अमित चले गए थे अपना टिफ़िन विफ़िन लेके और मैं बैठ के इसको फीड वीड भी कराया, फिर थोड़ा सा रेस्ट किया और थोड़े से फ्रूट्स खाए। देन अब मैं खाना खाऊंगी और उसके बाद 12-1 बजे के लगभग वो जो मिल्क है वो लूँगी। अभी समथिंग 11 तो बज ही रहे हैं वैसे भी। और अभी इसको नहलाना है, मुझे भी नहाना है क्योंकि अब भाई रहता था तो मॉर्निंग में ही नहा लेती थी। उसको क्या है ना, पूजा वूजा करता है तो नहाने के बाद ही खाना बना के देती थी उसको। और बाकी अब तो मैं आराम से इसको नहला वहला के कपड़े डाल दूँगी क्योंकि डेली वाले इसके बहुत सारे हो जाते हैं तो उसे मैं संभाल के नहीं रख सकती, तो वो डालूँगी और अपने कपड़े भी मशीन में डाल दूँगी क्योंकि हाथ से अभी धोना सही नहीं है, जोर पड़ता है पेट में, तो इसलिए मैं डायरेक्ट ही मशीन में ही सारे कपड़े डाल देती हूँ। तो वही चीज़ें चल रही है और ज़्यादा लंबा ब्लॉग ना हो तो मैं इस ब्लॉग को यहीं स्टॉप करती हूँ। और बेबी मेरी सो रही है, उसको भी देखती हूँ और यहाँ पे मेरा ये ब्रेकफास्ट भी हो जाता है। लंच में देखती हूँ जो अतर को मन करेगा वही बनाऊँगी और इसको थोड़ा सा फास्ट करके डाल दूँगी। तो बस यही अभी चल रहा है और शिफ्टिंग का डिले ही हो रहा है क्योंकि शिफ्टिंग का क्या है, अमित थोड़ा साल से आ भी रहे हैं और दूसरी बात अभी मेरी कंडीशन थोड़ी ठीक नहीं है तो इसलिए भी डिले होता ही जा रहा है। और लेट्स सी कि इस मतलब दिसंबर तक तो हो ही जाएगा, नवंबर मतलब नेक्स्ट मंथ तक तो एनी हाउ शिफ्टिंग कर लेंगे। लेट्स सी क्या होता है क्योंकि मेरा भी ज़्यादा फोर्स नहीं कर रही हूँ। उधर का भी वैसे अलॉट हो चुका है, रूम वगैरह पेंट वगैरह सब कुछ हो चुका है, क्लीनिंग हो चुकी है। बस यही है एक झंझट लग रहा है रोज़ रोज़ शिफ्टिंग करना, इतना सारा सामान को शिफ्ट करना बहुत टफ होता है। इस वजह से शिफ्टिंग रुकी हुई है और इसीलिए अमित को भी टाइम नहीं मिल रहा है। और ये सब बीच में छुट्टियां अच्छी खासी फंसी थी दिवाली के टाइम पे, बट मेरी कंडीशन बिल्कुल भी शिफ्टिंग जैसी नहीं थी क्योंकि शिफ्ट करो तो 2-4 दिन तो मैंने उधर भी सेट करने में लग जाता है, फिर खाना और वो थकान बहुत ज़्यादा होती है। और मैं इस कंडीशन में नहीं हूँ कि शिफ्टिंग करके इतना थकान झेल पाऊँ। और शिफ्टिंग का जो थकान होती है ये सब चीज़ें मैं झेल चुकी हूँ, इसलिए मुझे पता है कि शिफ्टिंग करना इतना आसान नहीं होता है। वो भी इतना सारा सामान क्योंकि दिल्ली से अभी पिछले ईयर ही आए हैं हम लोग, तो हमें पता है अभी तक तो आधे सामान भी नहीं खुले हैं, ऐसी कंडीशन है। तो इसलिए मैं ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रही हूँ। लेट्स सी कि जब भी हो जाएगा आराम से। तब तक मैं भी अभी 1 महीने से ऊपर हो चुके हैं, समथिंग 2 महीने हो जाएंगे शिफ्टिंग करते करते, तो मेरी भी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी थोड़ी सी अच्छी। और थोड़ा हेल्थ है क्योंकि अभी नींद भी पूरी अच्छे से नहीं हो पाती है और मेंटली अभी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो, और फिज़िकली भी, तो इस वजह से ठीक है, हो जाएगा अपना आराम से। इस महीने का है, इस महीने के एंड तक आराम से मैं कर सकती हूँ, तो सही है जो भी है। लेट्स सी। तो ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है तो इसलिए मैं स्टॉप करती हूँ और इसको थोड़ा सा फास्ट करके डालूँगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर।